नवरात्रों के दौरान हम खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, तो आज मैं एक ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपी लाई हूँ जो बनाने में आसान है, कम टाइम में बन जाती है और देखने में बहुत प्रेजेंटेबल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज आप जरूर देख पाए। आज की नवरात्रि स्पेशल रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। नवरात्रों में आलू सभी सब्जियों से ज्यादा खाया जाता है। आलू हमारा फेवरेट भी है, तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में 4 मीडियम साइज उबले हुए आलूओं को डालकर बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। इस स्नैक को मजेदार क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच चावलों का आटा। ये आम चावलों का आटा नहीं, बल्कि सामक के चावलों का आटा है जो व्रत के दौरान खाया जाता है। इसमें डालें 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 2 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक, बारीक काटा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्च और बारीक काटा हुआ तकरीबन 4 चम्मच ताज़ा धनिया डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। जैसा कि मैंने बताया, चावलों का आटा डालने से इसमें बढ़िया क्रिस्प आएगा। यूँ तो सामक के चावलों का आटा बाजार से बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर ना मिले तो आप ग्राइंडर में सामक के चावल ग्राइंड करके भी इनका आटा बना सकते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ लिए हैं गुनों से भरपूर फूल मखाने। हम तकरीबन 1 कप फूल मखाने एक ग्राइंडर में डालेंगे। इसके साथ डालें 1/4 चम्मच काली मिर्ची और 1/4 चम्मच सेंधा नमक डालकर इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। फूल मखाने एकदम ड्राई है, इसलिए ये बहुत बढ़िया से ग्राइंड हो जाएंगे और यही हमारी रेसिपी का सीक्रेट है। इस रेसिपी को बढ़िया प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम आलू से बने स्नैक्स की इन फूल मखानों से कोटिंग करेंगे। तो स्नैक तैयार करने के लिए हाथों पर थोड़ा देसी घी लगा लें और थोड़ा आलू का मिक्सचर लेकर इनके किसी भी शेप के स्नैक्स बना लें। हमने हाथों से ही एक यूनिक सी शेप बनाई है, लेकिन आप चाहें तो सबसे आसान टिक्की की गोल शेप या किसी बिस्किट कटर का इस्तेमाल करके कोई भी शेप बना सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड किए हुए मखानों से कोट कर लेंगे। मखानों की कोटिंग करने से इनका बहुत यूनिक सा टेक्सचर आएगा और अब ये फ्राई करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हम सारे मिक्सचर को शेप्स में बनाकर इनकी मखानों से कोटिंग कर लेंगे। बताई गई सामग्री 2 लोगों के लिए काफी है। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे, जिसके लिए एक गरम पैन में 1 चम्मच देसी घी डालें। घी गरम होने पर गैस मीडियम हाई पर सेट करें और इसमें तैयार स्नैक्स डालकर शैलो फ्राई करें। कुछ लोग नवरात्रों में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना सही समझते हैं और कुछ गलत। मेरी मानिए तो आप भी नवरात्रों में हमेशा देसी घी का ही इस्तेमाल करें। नवरात्रों में देसी घी खाना सही है और अगर हमारी तरह घर का बनाया देसी घी हो तो 100% प्योर भी है। इन स्नैक्स को फ्राई करना बहुत आसान है। इन्हें हम हर 30 से 40 सेकंड्स पर पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर तकरीबन 4 मिनट बारी बारी उलट पलट कर फ्राई करने के बाद इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा और ये बहुत क्रिस्पी से नजर आने लगेंगे। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। देखने में बहुत प्रेजेंटेबल और खाने में बहुत टेस्टी नवरात्रि स्पेशल आलू के स्नैक्स बनकर तैयार है। फूल मखानों के कारण इनकी आउटर लेयर बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। इन टेस्टी स्नैक्स को व्रत में खाए जाने वाली धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ सर्व करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।